चुनाव के वक्त पूरे देश में ये चर्चा होती है वोटिंग पैटर्न को लेकर के, हमारे देश में जो निरस्ता है लोगों में चुनाव के प्रति, मतदान के प्रति, उसको लेकर के। और हर बार यही आक्षेप लगते हैं कि वोटर्स बाहर नहीं निकलते हैं, वोटिंग कंपलसरी होनी चाहिए। इस पे भी कई बार डिबेट हो चुकी है। पहला राज्य बना है गुजरात जिसने आ, आखिरकार इस दिशा में एक पहला स्टेप लिया है। वोटिंग को कंपलसरी बनाया गया है, यहाँ पे मतदान को कंपलसरी बनाया गया है। अपने आप में कई सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री हैं हमारे साथ गुजरात के, नरेंद्र मोदी जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इंटेंशन है, मुसद्दा क्या है इस बिल का। मोदी जी ये बताइए क्या बेसिक इंटेंशन है इस बिल को लाने के पीछे। आप देखिए कि भारत के लोकतंत्र में पिछले 60 साल का अनुभव ये कहता है कि बाय एंड लार्ज हमारी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रिक बन गई है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वो वोटर सेंट्रिक हो, मतदाता केंद्रित देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित चाहिए। आज राजनीतिक दल खींचते चले जा रहे हैं। राजनीतिक दल अपना हिसाब किताब बिठा करके 10 गांव में से अगर 2 गांव उनको ठीक रख लिए तो 8 गांव की परवाह करे बिना भी सत्ता का मजा ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में समाज के सभी वर्गों को केंद्र में रख करके कोई योजना बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। दूसरा, हमारे लोकतंत्र की एक मर्यादा ये है कि मतदाता को पसंद करने का अवसर तो मिलता है, लेकिन नापसंद करने का अवसर नहीं मिलता है। अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं और उसको वोट देना है, अपना फर्ज निभाना है, तो उसको उस 10 में से ही किसी को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए ये अवसर नहीं है कि मुझे 10 पसंद नहीं है, इसलिए नेगेटिव वोट देने का, रिजेक्शन का वोट देने का उसको अवसर नहीं है। मैं समझता हूँ कंपलसरी वोटिंग में गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जिसमें मतदाता को अवसर दिया जा रहा है, जिसमें वो अपना गुस्सा व्यक्त करता है, अपनी नाराज़गी व्यक्त कर सकता है, अपना अफसोस व्यक्त कर सकता है कि आप सब निकम्मे हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं नेगेटिव वोट करता हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ये कदम उठा रहे हैं। तीसरी बात है, कई वर्षों से देश में डिबेट है चुनाव का खर्चा कम हो। अगर चुनाव का खर्चा कम करना है तो इससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है। और एक बात हो रही है काले धन की। काले धन में भी चुनाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। देश के अर्थतंत्र पर काले धन की छाया रहती है। काले धन की छाया को कम करना है तो चुनाव में से काले धन को खत्म करना होगा। चुनाव में से काले धन को खत्म करना है तो उत्तम मार्ग है मतदान अगर कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, तो फिर वो सारे खर्चे बंद होंगे, काले धन का उपयोग बंद होगा और लोकतंत्र पुष्ट बनेगा। सभी नागरिकों को अवसर मिलेगा। आज क्या होता है, 50% मतदान होता है और जिसको 20, 22, 25% वोट मिल जाते हैं वो सत्ताधारी दल बन जाता है। 75% लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके आवाज़ का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्या भारत जैसे लोकतंत्र में हमने इस स्थिति को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और किसी ने शुरुआत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? गुजरात ने एक शुभ प्रारंभ किया है, एक शुभ शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि दुनिया में जो लोकतंत्र में समृद्ध देश हैं, पढ़े लिखे देश हैं, जैसे इटली हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, कई देश हैं जिन्होंने कंपलसरी वोट करके एक राजनीतिक जीवन में बहुत ताकतवर लोकतंत्र को जन्म दिया है। भारत में भी ताकतवर लोकतंत्र की आवश्यकता है। आप बता रहे हैं गुजरात ने पहल की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज चर्चा के दौरान भी हमने देखा विपक्ष जो है वो पूरी तरह साथ में नहीं दिख रहा है आपके। वो कई सवाल उन्होंने उठाए हैं इस बिल पर। देखिए, कांग्रेस के मित्र पक्ष और विपक्ष के बजाय कन्फ्यूजन की स्थिति में ज़्यादा है। जैसे कल हमने एक बिल पास किया कि जहरीली शराब जो लोगों को मौत की घाट उतारती है, उस व्यवसाय करने वाले लोगों को मौत की सज़ा होनी चाहिए। अब गुजरात के हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इसका विरोध किया। जहरीली शराब वालों को क्यों बचाना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और दिल्ली में ही कांग्रेस की सरकार ने वैसा ही कानून ला करके फांसी की सज़ा देने का पक्षकार किया। और इसका मतलब ये हुआ कि उनको पक्ष हो विपक्ष के बजाय ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है, वो अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं। और तीसरी बात है, मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूँ
कि आप ये मैंडेटरी वोटिंग का विरोध कर रहे हो। इसके पहले आपको पता है, इवन इन इटली में भी कंपलसरी वोटिंग है। अरे इतना तो जानकारी रखो भाई। देखिए, कांग्रेस के मित्रों का कहना ये है कि कंसेंसस बना के डिसीजन लिया जाए। जो क्लब किया गया इस बिल को विमेन रिजर्वेशन के साथ, उनका ये कहना है कि एक तरह से ये बिल फिर रफ वाटर्स में जाएगा और आगे परेशानी खड़ी होगी, पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा बन के रह जाएगा। मैं समझता हूँ ये क्लब करने वाला विषय नहीं है। ये चुनाव के संवैधानिक जो व्यवस्था है उसी धारा के अंदर ये बिल आया है, जिसमें 50% महिलाओं का आरक्षण है। वही बिल का ये हिस्सा है। दो बिल अलग इकट्ठे नहीं है, दो प्रावधान भी इकट्ठे नहीं है। एक ही जो चुनाव अधिनियम है उसी का ये हिस्सा है। और इसलिए ये कहना मैं समझता हूँ कि ये अन्यायकर्ता बात है। मोदी जी, लेकिन जो संविधान के एक्सपर्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ साइलेंस का भी राइट होना चाहिए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बन रहा है लोगों पे, मतदाताओं पे? पहली बात है, अगर ये तब सच होता कि आपको कंपेल किया जाए कि ये 10 लोग खड़े हैं उस किसी को पसंद करो, तो ये तर्क ठीक है। ये ऐसा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं मुझे 10 मंजूर नहीं है, मुझे राजनीतिक दल भी मंजूर नहीं है। और इसलिए पहली बार भारत के लोकतंत्र का एक दुर्बल पॉइंट था कि लोगों को अपना गुस्सा जताने की जगह नहीं थी, अपना रोष जताने की जगह नहीं थी। इस व्यवस्था से गुस्सा जताने की जगह खड़ी हुई है। एक और सवाल उठाया विपक्ष ने कि एक तरह से इसमें करप्शन को और फर्दर बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि कोई यदि वोटिंग के लिए हाजिर नहीं रहता है तो वो अलग गलत सर्टिफिकेट भी ला सकता है, अधिकारियों के पास गलत तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकता है। मैं समझता हूँ चुनाव प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की संभावना होती है। और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में आज एक बोगस वोट करने भी आता है ना, तो सारे लोग जागरूक होकर खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही निराधार, तर्कहीन, ये सिर्फ कहने को कहा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल जिसकी वजह से शायद आपके जो विपक्षी मित्र हैं ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इससे फ़ायदा राज्य सरकार को ही होगा। मोदी जी चाहते हैं कि ज़्यादा वोटिंग हो ताकि उनकी विजय सुनिश्चित हो सके। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब देश में सबको मताधिकार है तो फिर जिस दल में जो फायदा लेना हो ले लेते हैं, कौन रोकता है? कंपलसरी वोटिंग से तो हो सकता है कि कांग्रेस लोगों को भड़का सकती है, कांग्रेस उसका फायदा ले सकती है। कांग्रेस को अवसर है फायदा लेने का, वो अवसर क्यों नहीं लेते? और इसलिए मुद्दा लोकतंत्र को मजबूत करना है, मुद्दा सरकार को मजबूत करने का नहीं है। मुद्दा लोकतंत्र की आस्था बढ़ाना है, मुद्दा राजनीतिक दल की आस्था बढ़ाना नहीं है। और जो लोग टुकड़ों की राजनीति करते हैं, कोई टुकड़ा इधर फेंको कोई टुकड़ा इधर फेंको, उनके लिए ये समग्र को साथ लेकर के चलने वाली बात समझने आने में बहुत साल लगेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सारे देश का, सभी नागरिकों का सोचने के बजाय टुकड़ों में सोचते हैं, उनके गले उतरने में समय लगेगा। तो जैसा कि खुद मुख्यमंत्री मोदी जी बता रहे हैं कि सिर्फ ये फ़ायदा उनका नहीं है, एक तरह से विन विन सिचुएशन है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यदि वो नीति और नियमों के साथ लड़ना चाहती है। वैसे इस जो कानून पास किया गया, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये भी रखा गया है कि यदि जिस कैंडिडेट के कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव वोटिंग होती है उसको डिबार भी किया जा सकता है। मेरे ख्याल से अपने आप में ये एक यूनिक कदम है और पहली बार किसी सरकार ने ये कदम उठाया है। वोटिंग को मैंडेटरी बना दिया गया है। अब देखना ये है कि ये बाकी जो सारे बिल्स हैं गुजरात सरकार के, जो 2 इंपॉर्टेंट बिल हैं, उसकी तरह रफ वाटर्स में जाता है या देश के दूसरे रास्ते भी इसे फॉलो करते हैं। ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि इस पे अब पूरे देश में एक डिबेट जरूर होगी। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।